हेलो वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज़ मंसूर अहमद। जैसा कि आपको टाइटल देखकर पता चल रहा होगा, अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले गोल्स जो इंडिया की तरफ से अचीव किए जाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा गोल कब तक इंडिया का टारगेट है कि उस गोल को जो अचीव किया जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो टारगेट की बात करेंगे कि कौन सी चीज़ को एलिमिनेट या कौन सी चीज़ को अचीव करने का टारगेट जो है कौन सा ईयर है, और बाद में जो ईयर की बात भी करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट जो हमारे पास है कि काला अजहर जो कि एक डिजीज़ है, इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। तो कौन से ईयर तक? ईयर 2023, यानी कि इसी साल के एंड तक हिंदुस्तान का ये गोल है कि काला अजहर की जो डिजीज़ है इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा। अब आप काला अजहर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कौन सी डिजीज़ है, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा दूसरा हम देखेंगे कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विद रेल लिंक। जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, 7 सिस्टर स्टेट्स भी जिनको कहा जाता है, इनको जो है रेल नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कौन से ईयर तक? 2023 के ईयर तक जो है कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है कनेक्ट किया जाएगा रेलवे नेटवर्क के साथ। ये 2023 तक का टारगेट, मतलब कि इस साल के एंड तक इस चीज़ को जो अचीव किया जाएगा। टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का टारगेट कौन सा ईयर तक है? 2023 तक। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो टारगेट टू इलेक्ट्रीफाई 100% ब्रॉडगेज रूट्स। तो 2023 तक ये भी टारगेट है। अगर हम 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो वो हरियाणा का 100% इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क है हरियाणा स्टेट के अंदर। तो याद रखें 2023 के 4 टारगेट्स है। एक तो काला अजहर को एलिमिनेट करना है, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करना रेलवे नेटवर्क के साथ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना 2023 तक, तो 100% ब्रॉडगेज रोड को इलेक्ट्रीफाई करना, ये भी जो है 2023 तक की जो है वो अचीव करने का टारगेट है। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें, सेल्फ सफिशेंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर, मतलब कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स के कैटेगरी में सेल्फ सफिशेंट हिंदुस्तान का बनने का टारगेट जो है 2023 तक है। 5 चीज़ें 2023 के एंड तक जो है अचीव करने की कोशिश की जाएगी हिंदुस्तान की तरफ से। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अब 2024 के अंदर जो है कौन सी चीज़ को जो है अचीव किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है डीजल का कोई यूज़ ना किया जाएगा, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। 2024 के एंड तक इसका टारगेट है। टारगेटिंग ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट 2024 का ही है। होसिंग फॉर ऑल, मतलब कि जितने भी लोग हैं सबके पास अपना एक घर होना चाहिए। ये टारगेट भी जो है 2024 के एंड तक है। मतलब कि इसके लिए एक स्कीम भी निकाली गई है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होगी स्कीम्स के रिलेटेड, मैंने आपके साथ एक वीडियो को शेयर किया है। तो उसके अंदर मैंने बताया कि कौन सी स्कीम जो है निकाली गई है जिसके अंदर हर एक इंसान को जो है घर दिया जाएगा 2024 के एंड तक। तो वो आप बताएं कि कौन सी स्कीम है उस इस चीज़ के लिए, वो आप बताएं। तो 2024 के अंदर जो है सप्लाई ऑफ टैप पर क्लीन वाटर इन एवरी हाउस, तो हर एक घर के अंदर जो है साफ पानी या नल वाला पानी जो है आएगा 2024 के एंड तक। इसको अचीव करने की टारगेट है। टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाई 50%। तो जितने भी सड़क हादसे होते हैं इनको रिड्यूस करना है, 50% तक कम करना है। ये टारगेट जो है 2024 का है। 24 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है डीजल का यूज़ ना किया जाए, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए। इस टारगेट को 2024 में अचीव करना है। फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाएगा 2024 के एंड तक। हर एक इंसान को घर मिले, ये 2024 तक टारगेट अचीव करना है। इसके अलावा क्लीन वाटर हर हाउस के अंदर पहुंच जाए, ये भी 2024 के एंड तक टारगेट अचीव करना है। रोड एक्सीडेंट्स को जो 50% तक डिक्रीज़ किया जाए 2024 तक, ये टारगेट है। डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का टारगेट भी जो है 2024 के एंड तक है। अब हम देखेंगे 5 तो 2023 के टारगेट है, और 5 जो हैं जो 2024 के अंदर अचीव करने। अब 2025 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेज जो है, ऑप्टिकल फाइबर्स को जो है लेआउट किया जाएगा हर विलेज के अंदर। इसके अलावा ये 2025 का टारगेट है। 12 मिनट फुट एंड मोर डिजीज इन कैटल। आपने देखा होगा 2022 के अंदर हमने फुट एंड मोर डिजीज़ कैटल्स के अंदर देखी थी। तो वो आप बताएं कि कौन सी चीज़ से जो है वो डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ को जो एलिमिनेट करना है फ्रॉम द कैटल्स 2025 के एंड तक। तो 5 ट्रिलियन इकानमी इंडिया की हो जाए 2025 के एंड तक। हिंदुस्तान की इकानमी जो है वो 5 ट्रिलियन कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये 2025 का टारगेट है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि वर्ल्ड लीडिंग इकानमीज़ के अंदर जो है इंडिया ने रिसेंटली यूके को रिप्लेस किया था, तो उससे जो है टेक ओवर किया था। अब
5 ट्रिलियन इकानमी बनाने का जो सपना है हिंदुस्तान का, वो 2025 के एंड तक जो है पूरा करने की कोशिश। टीबी फ्री कंट्री बनाना है 2025 के एंड तक। इसके अलावा इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल की जाएगी। ये टारगेट जो है 2025 के एंड तक है। तो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को जो है डबल करना है 108 मिलियन टन्स तक। तो यह तो 2025 के एंड तक ये टारगेट है। एक तो ऑप्टिकल फाइबर्स को लेआउट करना है हर विलेज के अंदर। 40 मोर डिजीज इन कैटल, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, टीबी फ्री कंट्री, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ये सब टारगेट जो है 2025 के एंड तक जो है कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से। अब 5 तो 2023 के आगे, 5 2024 और 5 2025 के टारगेट आगे। अब 2030 के टारगेट हम देखेंगे इसके अंदर है क्या है। तो अचीव 100 मिलियन टन्स कार्बन कोल गैसिफिकेशन, मतलब कि 2030 तक जो है 30 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन को जो है अचीव किया जाएगा। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर जो है $1 ट्रिलियन तक की इकानमी को जो है बूस्टअप करना है 2030 तक। 1 बिलियन टन को रिड्यूस करना है, कार्बन एमिशन को जो है रिड्यूस करना है 2030 तक। जो है 1 बिलियन टन की कार्बन एमिशन को जो है रिड्यूस करना है 2030 तक। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकानमी बना है 2030 तक। 2030 तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकानमी बनना है। 2025 के अंदर हमने 5 ट्रिलियन इकानमी के माइलस्टोन को अचीव करना है और 2030 के अंदर जो है तीसरे नंबर के वो लार्जेस्ट इकानमी बनने की कोशिश करनी है। तो ये एक टारगेट है। इसके अलावा ये रेलवेज़ का एम है कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बने 2030 के एंड तक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 2030 के अंदर एरेडिकेशन करना है मलेरिया का कम्प्लीटली इंडिया से कम्प्लीटली मलेरिया की जो एरेडिकेशन हो वो 2030 तक हो। और अगर हम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन टोटल व्हीकल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो जितनी भी गाड़ियाँ हिंदुस्तान के अंदर है तो उनमें से जो है 30% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब इतनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों कि 2030 तक 30% व्हीकल जो हमारे पास हों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। ये 2030 का ये टारगेट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा 2030 का जो टारगेट है उसमें आता है नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर हमने 2030 तक बनाया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना है 2030 तक। एड्स को और मलेरिया को एरेडिकेट करना है 2030 के एंड तक। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है 2030 के एंड तक। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर का यूज़ करना है 2030 के एंड तक। ये कुछ टारगेट्स हैं जो 2030 के अंदर जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2047 के अंदर जो टारगेट हमने अचीव करना है टू यूज़ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाई 80%, मतलब कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ करना है हमने 80% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाएगा 2047 के एंड तक। अब आप बताएं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ जो है वो किस तरीके से काम किया जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ जो है 80% तक यूज़ जो है वो काम करना है 2047 के एंड तक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे बताने में। अब CFC जो हम यूज़ करते हैं उसका भी जो है वो यूज़ काम करना है। इसी तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ बताएं कि ये किस चीज़ के लिए जो है यूज़ होते हैं। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, एक तो थिनिंग ऑफ जो ओजोन लेयर है वो भी होता है। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। एम टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री, एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश करनी है हमने 2047 के एंड तक। अब 2050 के अंदर कौन सा टारगेट हमने अचीव करना है। मुंबई सिटी को जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला सिटी बनाना है 2050 के एंड तक। अब 2070 के एंड तक हम देखेंगे 2070 में जो है हमने कौन सा टारगेट अचीव करना है। ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट इंडिया का 2070 तक जो है हमारे पास टोटल ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा हिंदुस्तान के अंदर। और नेट ज़ीरो टारगेट जो होगा हमारा 2070 तक ये भी जो हमने अचीव करना है। इसी के साथ ये टारगेट्स जो है हिंदुस्तान ने अचीव करने हैं अपकमिंग ईयर्स के अंदर, जो कि इंडिया का ख्वाब है कि इन टारगेट्स को जो है अचीव किया जाएगा। इन टारगेट्स को अचीव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो जो है खत्म होता है। उम्मीद है कि आपकी वीडियोस पसंद आए। और वीडियो पसंद आते हैं लाइक जो है आपने करना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।